जय हिंद डियर स्टूडेंट, फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग रिवर्स पढ़ने वाले थे। रिवर्स का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। आज हम रिवर का सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों से मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, यदि रेगुलर आप हमारे सीरीज में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इवन आईएएस प्रीलिम्स का भी जो आपका पार्ट रहेगा जीएस वाला, वो भी आप लोग इजीली क्रैक कर जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ने के बाद शायद इतना ज़्यादा आपको मेहनत करना ना पड़ेगा, है ना। इजीली वो सारी चीज़ें आपको गेन हो जाएगी जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी आवश्यक है। और जो एग्जाम का जो ओरिएंटेशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक एग्जाम क्या करती है, ईयर बाई ईयर अपना पैटर्न को चेंज करती है। एक जो पुराना जो पैटर्न होता है उसको छोड़ करके एक नए पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे आप लोग देखेंगे तो पहले रिवर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। सिर्फ ओरिजिन कहाँ है, कहाँ उसका ड्रेन पॉइंट है, ट्राइब्यूटरीज, आपसे कोई यूँ नहीं पूछता था कि इनका ईस्ट से वेस्ट में सीक्वेंस आप अरेंज कीजिए, नॉर्थ से साउथ में आप सीक्वेंस अरेंज कीजिए, किस स्टेट से होकर ये रिवर फ्लो होगी, कहाँ से किस माउंटेन प्लेटू वाले पार्ट से ये जाकर के टर्न ले रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब हमको एटलस के थ्रू पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट आप देखते जा रहे हैं कि धीरे धीरे हर एग्जाम अपना एडवांसमेंट करती है, तो वो एडवांसमेंट आपको यहाँ इजीली मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, चाहे आप एनडीए, सीडीएस, आईएएस किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं। ज्योग्राफी के जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर का जो सेकंड पार्ट है, उसमें नदर्न जो इंडिया है हमारा, या जो हिमालयन रिवर है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बारे में पढ़ चुके हैं। हिमालयन जो रिवर है उसको भी फर्दर हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बच्चों। पहला जो हमारा हिमालयन रिवर का पार्ट है, जिसको हम लोग इंडस सिस्टम बोलते हैं या इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो हमारा, जिसको हम गंगा रिवर सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। अभी जो 3 रिवर सिस्टम है हमारे डेवलप कैसे हुए, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि एंशिएंट टाइम में हमारे आसाम से हिंद ब्रह्मा रिवर जो थी वो पंजाब की तरफ जाती थी। लेकिन जब पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट जब इससे टकराया यूरेशिया वाली प्लेट से, तो ये जो रिवर थी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। ये 3 पार्ट में ये जो था आपका फ्लो होने लग गया वाटर इसका, और उसको हम लोगों ने 3 रिवर सिस्टम का नाम दे दिया, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र के इंडस रिवर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी या उसका तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, आपको इंडस रिवर के बारे में पहले मैं थोड़ा सा मैप पे बता दूं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा इंडिया आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया आप लोग देख रहे होंगे, ये कुछ इस तरीके से, भैया क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपका इंडिया है, इस इंडिया में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ ये पार्ट से आपको ये इंडस रिवर से जाते हुए दिखाई दे रही है। ये इंडस रिवर से आप लोग देख रहे होंगे अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो इंडस रिवर जहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस इंडस रिवर के ओरिजिन पॉइंट के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये मानसरोवर वाला जो ग्लेशियर है, मानसरोवर जो हमारा लेक है, मानसरोवर लेक के पास में आपको एक यहाँ बोखारचू ग्लेशियर मिलता है। बोखारचू ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर है। इस बोखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास से ये इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है। और ये इंडस रिवर आप लोग देख रहे होंगे तिब्बत से आएगी लद्दाख में, लद्दाख से आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन हो जाती है, ठीक है। इस इंडस के बाद आप सिर्फ आप रिवर का लोकेशन देख लीजिए, बाकी उसका ओरिजिन पॉइंट, ड्रेन पॉइंट में आपको अलग से मैप बना के भी बताने वाला हूँ। ये आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही होगी। आप उसके नीचे देखें, ये चिनाब रिवर है ऐसे, ठीक है। ये चिनाब रिवर आपको दिखाई दे रही होगी, जो कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, इंडस रिवर में। चिनाब के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे तो झेलम रिवर आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इंडस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बोखारचू ग्लेशियर मानसरोवर लेक के पास से इसका ओरिजिन पॉइंट है, और कहाँ जाकर इसका ड्रेन पॉइंट हम लोगों को मिल रहा है, अरेबियन सी में। हमारे इंडिया के सिर्फ एक ही यूटी से आप लोगों को जाती हुई दिख रही होगी, लद्दाख से, ठीक है। फिर झेलम आप लोगों ने देख लिया, ये भी सिर्फ जम्मू कश्मीर से होकर फ्लो होती है। फिर आप लोग चिनाब देखेंगे तो चिनाब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर फ्लो होती है। फिर आप चिनाब के नीचे देखेंगे तो हमारी ये रावी रिवर है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग से निकल कर आती है।
तो रावी रिवर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बनाते हुए ये इसमें जाकर गिर जाएगी आपकी रावी रिवर चिनाब रिवर में। और उसके नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको ये यहाँ राजस्थान लेक से सतलज रिवर आपको दिखाई देगी, और ये सतलज रिवर भी किसमें जाकर ड्रेन हो जाएगी, चिनाब में, और चिनाब इसका पानी लेकर कहाँ जाएगी, सतलज रिवर में। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर ये आपकी इंडस रिवर है, फिर झेलम रिवर है, फिर ये आपकी चिनाब रिवर है, रावी रिवर है, उसके नीचे आप देखेंगे सतलज रिवर है, और सतलज में ये रिवर आपकी गिरेगी ब्यास रिवर। कौन सी रिवर है, ब्यास। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। आगे मैं आपको एक एक रिवर को बना के मैं आपको दिखाऊं यदि मैप पे, तो आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देगा। देखिए आप लोग, ये हमारा मानसरोवर लेक वाला पार्ट है, मानसरोवर लेक तिब्बत वाला जो पार्ट है। ठीक है, इसके नियर ही हम लोगों को कौन सा ग्लेशियर मिल रहा है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर जो था उससे ब्रह्मपुत्र जाएगी, बोखारचू ग्लेशियर। ठीक है, मानसरोवर लेक के पास जो सोनाख्याबाद जगह है, सोनाख्याबाद के पास में हम लोगों को बोखारचू ग्लेशियर मिल रहा है। याद रखिएगा आप लोग, इस बोखारचू ग्लेशियर से इंडस रिवर का ओरिजिन है। ये इंडस रिवर लद्दाख से पाकिस्तान होते हुए कहां जाकर ड्रेन हो जाएगी, अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन हो रही है ये। ठीक है, कौन सी रिवर है, रिवर का नाम हम लोगों ने बताया है इंडस रिवर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ओरिजिन पॉइंट इसका बोखारचू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक तिब्बत, और इसका ड्रेन पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है अरेबियन सी। और हमारे इंडिया के कहा किस वाले पार्ट से जाकर के ये फ्लो हो रही है, तो आप देख रहे हैं लद्दाख वाले रीजन से होकर के फ्लो हो रही है। ठीक है, नीचे हम लोग देखेंगे आप लोग यदि आप, तो ये जो मानसरोवर लेक का जो साउथ वाला पार्ट है, यहां से आप लोगों को एक रिवर दिखाई देगी। यहाँ एक ग्लेशियर आपको मिल जाएगा, चेमयांगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, चेमयांगडुंग ग्लेशियर। इस चेमयांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर निकलेगी, यांग्या पास के नियर से इंडिया में इंटर कर जाएगी, असम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद आप लोग देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, देखिए चेमयांगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, कहां से आप लोग देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के नियर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कौन सा पास है, यांगयाप पास मतलब दरगाह। ठीक है, यांगयाप जो पास है उसके नियर से हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करेगी, असम में जाएगी। आप लोगों को पता है असम में यहाँ पर ये माजुली आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, और ये जो माजुली आइलैंड है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है ना, और एक तरह का डिपोजनल आइलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि माजुली आइलैंड का फॉर्मेशन किस रिवर ने किया है, आप लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर ने किया है। माजुली आइलैंड कैसा है, डिपोजनल आइलैंड है। माजुली आइलैंड किस स्टेट में है, असम स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये कहां से निकल रहा है, आप लोगों ने देख लिया, चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जो सीडीएस में लास्ट ईयर उसने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नामचा बरवा माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश के पास में, इस नामचा बरवा माउंटेन के पास से कौन सी रिवर यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है, तो आप लोगों को पता होगा ये हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, वो जो नामचा बरवा माउंटेन के पास से यू टर्न लेकर हमारे इंडिया में एंटर करती है। और यहाँ हम लोग देखेंगे ये जो गंगोत्री ग्लेशियर वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर में जो गोमुख हम लोग जगह पढ़ते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड, यहाँ से हम लोग अलकनंदा और भागीरथी दो नदी को हम लोग निकाल के लाते हैं और देवप्रयाग के पास उन नदियों को आपस में मिलाते हैं, है ना। यानी कि अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां निकली है, कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से,
और देवप्रयाग में जाकर के दोनों नदी आपस में मिल जाती है। और जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाएगी तब इनका नाम गंगा पड़ जाएगा और ये कहाँ जाकर गिर जाएगी, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन उसके पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डेल्टा है आपका सुंदरबन का, उसका फॉर्मेशन करेगी यहाँ पर। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बन रहा है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन का, वो सुंदरबन के डेल्टा का फॉर्मेशन कौन सी दो मेजर रिवर करती है। तो सुंदरबन का जो डेल्टा है उसका फॉर्मेशन कौन सी दो रिवर कर रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इधर से हमारी गंगा रिवर आ रही है और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ये दोनों मिलकर के सुंदरबन के डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और जो सुंदरबन का डेल्टा वो हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। एक चीज और आप यहाँ पर देखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम लोग बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और जो गंगा नदी है इसको हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक बांग्लादेश की मेघना नदी जब इसमें आकर गिरती है तब इन दोनों का जो आपका संयुक्त या कंबाइंड जो आपका फ्लो होगा उसको मेघना रिवर के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों रिवर मेघना के नाम से ही बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन होती है। और मेघना आप लोग याद रखिएगा बांग्लादेश की एक रिवर है जो इसमें आकर मिलती है, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने मेघना रखा है। ठीक है, तीनों रिवर सिस्टम आपको समझ में आ गए, इंडस, गंगा और ये ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमालयन जो रिवर है हमारी, उन हिमालयन रिवर के तीन बड़े रिवर सिस्टम है। एक ही आप लोगों ने इंडस रिवर सिस्टम देख लिया। इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट आप लोगों ने देखा, बोखारचू ग्लेशियर, मानसरोवर लेक तिब्बत, सोनाख्याबाद करके जगह है, वहां से निकलेगी, कहाँ जाकर गिर जाएगी, अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाएगी। हमारे इंडिया के एकमात्र यूटी से होकर फ्लो होती है लद्दाख से। ठीक है, फिर आप लोग देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको हम चाइना में, चीन में सांगपो के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम लोग कहाँ पर, चाइना में सांगपो के नाम से जानते हैं। इस ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है वो चेमयांगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तिब्बत का चेमयांगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। और ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाब जो पास है उसके नियर से इंडिया में एंटर करती है और असम होते हुए बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के ड्रेन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखी कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो नामचा बरवा जो माउंटेन है अरुणाचल प्रदेश में, उसके यहाँ से यू टर्न ले रही है। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ चुका, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। आगे हम लोग इस इंडस रिवर जो है, इस इंडस रिवर के पास में कुछ रिवर्स है हमारे इंडिया की, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। नॉर्थ वाली जो रिवर्स है उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि नॉर्थ में कौन कौन सी हमारी रिवर है। देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंडस रिवर को हम लोग ऐसे लेके गए हैं, ये जो कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी में। आप यहाँ पर देखेंगे हिमाचल प्रदेश का जो पार्ट है, इस हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट में आपको यहाँ पर एक बारालाचा पास मिलता है। बारालाचा पास, इस बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश से एक रिवर है जिसका ओरिजिन पॉइंट है। उस रिवर का नाम है आपका चिनाब रिवर, जो कहाँ जाकर ड्रेन होती है, चिनाब रिवर कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, इंडस रिवर में। ठीक है, चिनाब जो रिवर है वो कहाँ जाकर ड्रेन हो रही है, इंडस रिवर में। इसका ओरिजिन पॉइंट बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जाकर के कहाँ जाकर गिरती है, इंडस रिवर में जाकर के गिरती है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में वेरीनाग लेक है, वेरीनाग लेक है जम्मू कश्मीर में। इस वेरीनाग लेक से झेलम रिवर निकलती है और ये झेलम रिवर भी कहाँ जाकर, ये झेलम रिवर पहले ऊपर नॉर्थ साइड जाती फिर नीचे आती। मैंने डायरेक्ट उसको बना दिया है तो आप लोग देखिएगा, ये झेलम रिवर है। ये जो झेलम रिवर है हमारे इंडिया की, इसका ओरिजिन पॉइंट वेरीनाग लेक है और वेरीनाग लेक जम्मू कश्मीर में है और इसका जो ड्रेन पॉइंट है वो चिनाब रिवर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप लोग आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में ही एक रोहतांग पास है। हिमाचल प्रदेश में ही एक रोहतांग पास है, एक रोहतांग दर्रा है। इस रोहतांग दर्रे से या रोहतांग पास से रिवर जो निकलती है उसका नाम रावी है। ये रावी रिवर हिमाचल प्रदेश से निकली
पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बनाते हुए कहाँ जाकर गिर जाएगी, चिनाब रिवर में। इस रिवर का नाम क्या होगा, रावी रिवर होगा। ठीक है, तो रावी रिवर का ओरिजिन पॉइंट रोहतांग पास, चिनाब जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट बारालाचा पास, झेलम जो रिवर है उसका ओरिजिन पॉइंट है वेरीनाग लेक। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देखें, ये जो मानसरोवर लेक थी इसके पास में ही यहाँ पर एक राकसताल लेक है, राकसताल लेक। ठीक है, इस राकसताल लेक से हम लोग देखेंगे सतलज रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। किस रिवर का ओरिजिन पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, ये यहां से निकलेगी राकसताल लेक से, हिमाचल प्रदेश में जाएगी, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में कहां जाकर गिर जाएगी, चिनाब रिवर में। इस रिवर का नाम क्या होगा, सतलज रिवर। ठीक है, सतलज रिवर आप लोग देख रहे हैं ना, ओरिजिन पॉइंट कहां है सतलज का, राकसताल लेक, और ड्रेन पॉइंट है चिनाब रिवर। ये जो रावी रिवर है, इस रावी रिवर और जो हमारी सतलज जो रिवर है, ठीक है, ये सतलज रिवर, ठीक है, और ये हम लोग देख रहे हैं कौन सी रिवर है हमारी, रावी, ये चिनाब और ये झेलम। ठीक है, तो ये जो रावी रिवर है रोहतांग पास से जिसका ओरिजिन है, यहीं पर ही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर व्यास कुंड करके एक जगह है, रोहतांग जो पास है उसके नियर में व्यास कुंड करके है ना, कौन सी जगह याद रखिएगा, व्यास कुंड। ठीक है, इस व्यास कुंड नामक जो जगह है, यहाँ से व्यास रिवर का ओरिजिन पॉइंट है। और कपूरथला या हरी के बैराज करके आपने नाम सुना होगा पंजाब में, कपूरथला या हरी के बैराज के पास जाकर ये जो व्यास रिवर है ये सतलज में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, यानी कि आप लोग देख रहे होंगे सबसे पहले इस प्रकार से इंडस रिवर आती है। इस इंडस में हम लोग चिनाब रिवर को ड्रेन करते हैं, चिनाब में ऊपर से हम झेलम को लेकर आए हैं, नीचे से हम रावी और सतलज नदी को लेकर आ रहे हैं, और सतलज नदी में हम लोगों ने व्यास नदी को ला करके ड्रेन किया है। यानी कि नॉर्थ साइड से हम लोग चले तो सबसे पहले इंडस रिवर आएगी, इंडस के नीचे हम लोग देख रहे हैं झेलम रिवर आएगी, झेलम के नीचे आप लोग देखेंगे तो झेलम के नीचे आपको कौन सी, चिनाब रिवर मिलेगी, चिनाब के नीचे आप लोग आएंगे तो चिनाब के नीचे आपको रावी नदी यहाँ पर दिखाई देगी, रावी नदी के नीचे हम लोग आएंगे तो व्यास रिवर हम लोगों को दिखाई देगी, और व्यास के नीचे हम लोग आएंगे तो वहां पर हम लोगों को सतलज रिवर दिखाई देगी। ठीक है, आप लोग नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस देख रहे हैं। यदि हम नॉर्थ साइड से चलेंगे तो सबसे पहले इंडस, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज। अभी जो 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन पांचों का जो संगम है उसको हम पंचनद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पंचनद। और इन्हीं का जो संगम स्थान वाला है उसका नाम हम लोगों ने पंजाब रखा इन 5 नदियों के ऊपर, है ना। जो पंजाब का ईस्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास में है, कुछ इसका वेस्ट वाला पार्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास चला गया है। तो ये 5 नदियों का संगम पंचनद या पंजाब कहलाता है। अब ये जो 5 जो रिवर है आपकी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके एंशिएंट नेम भी हमसे पूछे जाते हैं। लास्ट यदि कोई प्रीवियस पेपर आप उठाकर देखेंगे एनडीए सीडीएस का, तो वहां पर इनका एंशिएंट नेम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इंडस रिवर है इसको तो पता ही आपको, हम सिंधु बोलते हैं, एंशिएंट टाइम में सिंधु नदी के नाम से इसको जाना जाता है, अभी भी हम हिंदी में इसको सिंधु ही बोलते हैं। जो हमारी झेलम रिवर है, इस झेलम रिवर को एंशिएंट टाइम पे, पुराने जो काल है हमारा, उसमें हम वितस्ता नाम से इसको जानते थे, वितस्ता, याद रखिएगा। झेलम रिवर को वितस्ता नाम से जाना जाता था एंशिएंट टाइम में। जो चिनाब रिवर है उसको असीकनी के नाम से जाना जाता है। चिनाब को किस नाम से जाना जाता है एंशिएंट टाइम में, अशीकनी। ठीक है, झेलम को हम लोगों ने क्या बोला है, वितस्ता। ठीक है, झेलम का एंशिएंट नेम क्या है, वितस्ता। चिनाब का एंशिएंट नेम क्या है, अशीकनी, अशीकनी। ठीक है, रावी का नाम क्या है, परुषणी, परुषणी या इरावती, इरावती। याद रखिए बेटा, इरावती अलग है और इरावदी अलग है ना। एक इरावदी रिवर भी जो आपको म्यांमार में मिलती है, जिसको हम लाइफलाइन ऑफ म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। तो परुषणी या इरावती किसका एंशिएंट नेम है, रावी का। व्यास रिवर को हम लोग विपाशा बोलते हैं, विपाशा, व्यास रिवर को बोला जाता था एंशिएंट टाइम में।
और सतलज को हम लोग सतुद्री बोलते हैं, सतुद्री। ठीक है, तो सतलज, सतुद्री, ब्यास, विपाशा, रावी, परुषणी या इरावती, चिनाब, अशिकनी, झेलम, वितस्ता और इंडस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु। एक चीज और देख लीजिए, जो चिनाब रिवर है, जैसे हम लोगों ने गंगा जो रिवर है उसको अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा का फॉर्मेशन करती है, उसी तरह से आप लोग बारालाचा पास के पास देखेंगे तो चंद्र और भागा ये दो रिवर मिलकर के इसका फॉर्मेशन करती, चिनाब रिवर का। ठीक है, तो चंद्र और भागा को हम लोग किसकी ट्राइब्यूटरी में काउंट करेंगे, चिनाब रिवर की, जैसे हम लोग अलकनंदा और भागीरथी को करते हैं गंगा की ट्राइब्यूटरीज में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया के रिवर के बारे में पढ़ा है, इंडस, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, ब्यास, है ना। नॉर्थ इंडिया की रिवर्स हम लोगों ने देखी, उनका ओरिजिन और ड्रेन हम लोगों ने देखा है, किस किस स्टेट या यूटी से फ्लो रही वो हम लोगों ने देखा है। ठीक है, इनका सीक्वेंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कल हम इनके ट्राइब्यूटरीज देखेंगे और हमारे कल हम लोग पेनिनसुलर जो इंडिया है उसकी और जो हमारा सेंट्रल इंडिया उसकी रिवर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज आप लोग एटलस में इन सारे रिवर्स की लोकेशन देखिए, कौन कौन से स्टेट और यूटी से फ्लो होकर ये जा रही है वो आप लोग देखिए। कल आप लोग यदि आज देख के आएंगे तो कल आपको जो रिवर्स है और अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि कल मैं इनके साथ आपको ट्राइब्यूटरीज रिवर भी बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग कल ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से यदि पढ़ के आएंगे तो आने वाला जो हमारा चैप्टर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। कल हम रिवर का थर्ड पार्ट आपके सामने लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आप एग्जाम में इसका फायदा लेंगे। आने वाले वीडियो के लिए आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।